नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूं हरियाणा की बड़ी खबरें। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हवाई यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ से लखनऊ जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6146 को तकनीकी खराबी के चलते टेक ऑफ से पहले रद्द कर दिया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और उन्हें वैकल्पिक उड़ानें दी गई। एक युवती ने अपने लापता पिता और मां की दूसरी शादी के बाद न केवल खुद को संभाला बल्कि अपने छोटे भाई बहनों का सहारा बनने का जज्बा दिखाया। उसने 83% अंक से 10वीं की परीक्षा पास की और अनाथ बच्चों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। मातनहिल में जवाहरलाल नेहरू कैनाल में दो चचेरे भाई 32 वर्षीय अमित और 28 वर्षीय विकास शुक्रवार शाम तेज बहाव में डूब गए। शव 32 और 38 घंटे बाद मिले। स्थानीय पुलिस और एफएसएल टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों युवक लकड़ी का काम करते थे और तैरना जानते थे। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के 7500 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। सभी विभागों को रिक्तियों की जानकारी भर्ती पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लिए 1209 पद आरक्षित है। इसकी प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी। हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी की हत्या के मामले में आरोपी सुनील ने रिमांड के दौरान अपने आरोप कबूल कर लिए हैं। पुलिस अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है, जिसमें सबूतों के तौर पर आरोपी का कबूलनामा और कॉल डिटेल शामिल है। हत्या की वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। सुंदरपुर रेलवे पुल के नीचे एक युवक और युवती के शव मिले हैं। मृतकों की पहचान सुभाष और तारावती के रूप में हुई है। दोनों के बीच 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने सल्फास की गोलियां बरामद की हैं, जिससे आत्महत्या का संदेह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। महेंद्रगढ़ के किसान योगेंद्र यादव ने गिरते भूजल के कारण बोरवेल ठप्प होने के बाद मशरूम उत्पादन शुरू किया। मात्र 4 वर्षों में 20 क्विंटल से 1100 क्विंटल उत्पादन तक पहुंचे। उनकी मेहनत से सालाना आय 55 लाख रुपए हो गई और युवाओं को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तरावड़ी के गांव नडाना के पास एक नवजात शिशु का शव पश्चिमी यमुना नहर में मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद शव को सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा गया। पुलिस आसपास के अस्पतालों से जानकारी जुटाकर शिशु की पहचान और मौत के कारणों की जांच कर रही है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के 7500 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागाध्यक्षों को रिक्तियों की जानकारी HKCL पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस भर्ती की घोषणा की है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1209 पद आरक्षित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार को अनिल विज से मुलाकात की। उन्होंने विज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विज को पांव में फ्रैक्चर के कारण आराम करने की सलाह दी गई है। बावजूद इसके उन्होंने विकास कार्यों में सक्रियता दिखाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के धीरपुर गांव में एक अत्याधुनिक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया। यह डिपो व्यापार और लॉजिस्टिक्स को नई गति देगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। करनाल में प्रिया के परिवार ने खुलासा किया है कि प्रिया और योगेश के बीच बच्चों को लेकर विवाद था। योगेश की पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। प्रिया का शव 19 जून को उसके कमरे में मिला, जबकि योगेश का शव 6 जून को मिला था। मामले की जांच चल रही है। हरियाणा के जींद में एक दिन में फायरिंग की दूसरी घटना हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने शराब ठेकेदार वीरेंद्र उर्फ बिंद्र को गोलियों से भून दिया। गंभीर रूप से घायल बिंद्र को अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के जींद में बदमाशों ने 2 बहनों पर गोलियां चलाई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायलों को पहले नागरिक अस्पताल और फिर PGI रोहतक रेफर किया गया है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की मां परमेश्वरी देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। 90 साल की उम्र में उनका निधन दिल्ली के अस्पताल में हुआ।
अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 10 बजे उनके पैतृक गांव हिसार में होगा। कैप्टन अभिमन्यु इस समय दिल्ली अगर में आप थे। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।